हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड नाइन्थ मैथ्स टू ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका प्रैक्टिस सेट 7.1 एंड 7.2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम करेंगे इसका प्रॉब्लम सेट 7। प्रॉब्लम सेट 7 में अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको प्रैक्टिस सेट 7.1 एंड 7.2 के वीडियोस देखने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपको लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, जबकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको इसके पहले के वीडियोस देखने हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर आई के बाजू में एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको 9th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट में दिया है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा, उसका फॉर्म क्या होगा, मतलब वो कैसा दिखेगा। अभी आपको पता है कभी भी आप एक्सिस बनाएंगे, चलो एक क्वेश्चन का एक्सिस बना के देखते हैं, बनाने की जरूरत नहीं है, बट मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने 7.1 7.2 अच्छे से नहीं देखा होगा, इसलिए थोड़ा सा बता दूंगा कि कैसे आएगा। तो यहां पे अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे बना दिया, कोई भी पॉइंट देखो, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट, ऑफ अ पॉइंट मतलब कोई भी पॉइंट, यहां पे कोई भी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट में एक चीज कॉमन होगी। बताओ क्या। ऐसे मत बोलना एक्स एक्सिस पे होगा, यार एक्स एक्सिस पे वो तो उसने बोला ही है। हर एक पॉइंट में जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो जीरो होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। ओके, तो ऑप्शन देख लो, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो नहीं है, यहाँ पे भी जीरो नहीं है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो नहीं है, ये छोटा ओ बना दिया है लेकिन ये जीरो है, समझ लो। तो ऑप्शन सी ही पॉसिबल है, बिकॉज उसी में वाई कोऑर्डिनेट जीरो है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। आपको रीजन चाहिए तो लिख सकते हो, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हैज वाई कोऑर्डिनेट जीरो, और एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस ऑलवेज हैज वाई कोऑर्डिनेट जीरो। therefore आंसर इज ऑप्शन सी, a, 0। आया समझ में? चलो नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड दिया है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इक्वल टू x इज ऑफ द फॉर्म। अभी यहां पे देखो चार कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आपको दिमाग लगाना है। अगर ये लाइन y इक्वल टू एक्स है, आपको चाहिए तो कॉम्प्लिकेट कर सकते हो, एक्स वाई को इधर लेके जाओ, लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है, लाइन बोल रहा है कि y हमेशा x को इक्वल होगा। कोऑर्डिनेट में पहला कोऑर्डिनेट x होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट y होता है, दोनों हमेशा इक्वल होंगे। ये वाले केस में देखो कहां कहां पे है, देखो यहाँ पे a और a, x और y दोनों इक्वल है ना, a इक्वल टू a है। यहाँ पे देखो 0 इक्वल टू a है क्या, नहीं। a इक्वल टू 0 है क्या, नहीं। a इक्वल टू माइनस a है क्या, a है लेकिन माइनस है, इधर देखो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस और माइनस तो अलग अलग होता है, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे ये इक्वल है। इसलिए सीधा आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए आंसर है, बिकॉज y इक्वल टू एक्स, देखो y और x दोनों यही केस में इक्वल है। आया समझ में? थर्ड क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का इक्वेशन फाइंड करने के लिए सिर्फ एक ही चीज देखनी होती है, कोई भी पॉइंट ले लो एक्स एक्सिस पे, कोई भी पॉइंट, उस पर एक चीज कॉमन होगी, हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। अभी हमने यूज किया था ना फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन में, तो y इक्वल टू जीरो हमेशा होगा ही होगा, इसलिए इसका इक्वेशन क्या आएगा एक्स एक्सिस का, y इक्वल टू जीरो। ओके, सिंपल है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -4, -3 लाई। अभी इसके लिए आपको क्वाड्रेंट बनाने की जरूरत नहीं है, अब तक आपको याद हो गया होगा, आपने 7.1 7.2 देखा है, तो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे बना के देता हूँ आपको क्वाड्रेंट सिस्टम। यहाँ देख लो, यहां से शुरू करते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ एंटी क्लॉकवाइज जाता था, क्लॉक के उल्टे डायरेक्शन में। यहाँ पे x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, इसलिए प्लस प्लस। इधर देखो x नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन y तो ऊपर है, पॉजिटिव ही है। यहाँ पे y भी नेगेटिव और x भी लेफ्ट में, वो भी नेगेटिव। और ये वाले केस में देखो x पॉजिटिव है इधर, और ये y नीचे नेगेटिव है, तो साइन यहाँ से पता चल जाती है। तो यहाँ पे देखो पहला भी माइनस, सेकंड भी माइनस, ये नंबर देख के हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखो माइनस और माइनस इसमें आता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। आपको ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है वहां पे, लेकिन आपको याद कर लेना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है। ये फिगर दिमाग में इमेजिन करोगे ना तो याद करना इजी हो जाएगा। ओके, रट्टा मत मारो, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, ऐसे करते रहोगे तो याद नहीं होने वाला, कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा दिमाग में ये डायग्राम इमेजिन करना है, इसका फोटो खींच लेना है दिमाग में, ऐसे ही याद करते हैं डिफिकल्ट चीजें। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। What is the nature of the line
which includes the points -5,5, 6,5, -3,5, 0,5। आपको दिख रहा है इसमें एक चीज कॉमन है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, सबका y कोऑर्डिनेट 5 है। ओके, सबका y कोऑर्डिनेट 5 है, तो आप बोल सकते हो y इक्वल टू 5 हो सकता है इसका इक्वेशन। अगर y इक्वल टू 5 इक्वेशन है, y इक्वल टू एनीथिंग इक्वेशन होता है ना, y इक्वल टू a भी होता है, तो ये लाइन हमेशा x एक्सिस को पैरेलल होती है। अगर x इक्वल टू समथिंग होता ना, तो वो वाली लाइन y एक्सिस को पैरेलल होती है। यहाँ पे y इक्वल टू समथिंग है, सम कांस्टेंट नंबर, चारों में है। देखो ऐसे एक पॉइंट दिया होता तो आप नहीं बोल सकते, ठीक है। इतने सारे पॉइंट्स दिए जहां पे y हमेशा 5 है, तो y इक्वल टू 5 आएगा, और y इक्वल टू 5 लाइन हमेशा x एक्सिस को पैरेलल होगा, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ओके, जिनको वैसे समझ में नहीं आया वो यहाँ पे देख लो, ग्राफ बना के बता रहा हूं, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ग्राफ नहीं बनाना है। ये पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर दिए, देखो -5,5 यहाँ पे आएगा, -5x पे, 5y पे, फिर 6,5, 6x पे, ये x है, और 5y पे, तो इधर आएगा -3,5, -3x पे, 5y पे, तो दोनों ज्वाइन करूंगा तो इधर आएगा, और 0,5, x पे 0, y पे 5, तो 0,5 ये रहा। इन चारों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन जब बनाऊंगा तो ऐसे जाएगा वो। ओके, अब ये लाइन आप देखो क्या है, ये लाइन x एक्सिस को पैरेलल है, अगर चाहिए तो x एक्सिस लिख दो यहाँ पे, और ये y एक्सिस। जब भी लाइन x एक्सिस को पैरेलल होगा तो उसका इक्वेशन y इक्वल टू आएगा, और y इक्वल टू क्या है देखो हर जगह 5, तो इसका इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल टू 5। ठीक है, इक्वेशन उसने पूछा ही नहीं, उसने पूछा ये लाइन कैसा होगा, ये y इक्वल टू 5 लिखने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये लाइन x एक्सिस को पैरेलल होगा, तो इसका आंसर सी आ गया। ओके, लेकिन ग्राफ नहीं बनाना है वहां पे, ये सिर्फ आपको समझ में आया इसलिए मैंने बताया। चारों पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिए तो इजीली समझ जाता है ना, कुछ नहीं आया तो ग्राफ बना के तो चेक कर ही सकते हो, बट आप लोग ऐसे मत करना, मैं जो बता रहा हूँ वो देख लो फिर से, ऐसे लिख देना वहां पे, द y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इज सेम एंड इज 5, देयरफॉर आई कैन से y इक्वल टू 5। जब भी y इक्वल टू कांस्टेंट समथिंग रहेगा तो हम बिना सोचे समझे लिख सकते हैं कि द लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट्स इज पैरेलल टू x एक्सिस, इसलिए ऑप्शन सी। ओके, तो मैंने आपको ऐसे भी बता दिया और मैंने आपको ये ग्राफ पे भी बता दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। यहां पे पूछा है विच ऑफ द पॉइंट्स P, Q, R, S, T, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। याद करो, दिमाग में फोटो है क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या था, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव ऐसे होता था ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें देखो x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, तो पहला प्लस और दूसरा माइनस। यहाँ पे देख लो, पहला प्लस कहाँ पे, इधर है, दूसरा माइनस है, ये आ जाएगा, पहला प्लस दूसरा माइनस, ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि पहला प्लस होना ज़रूरी है, इसमें पहला माइनस है, इसमें भी पहला माइनस है, इसमें भी पहला माइनस है। तो मैं बोल सकता हूँ कि Q एंड R दोनों हमारे जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। जिनको नहीं समझ आता एक बार देख लो फोर्थ क्वाड्रेंट, ये रहा क्वाड्रेंट सिस्टम, इसमें देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस है, उसने पूछा था फोर्थ क्वाड्रेंट, तो पहला प्लस दूसरा माइनस, ऐसे सिर्फ दो ही पॉइंट्स है Q एंड R, तो आंसर आ जाएगा बी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, सम पॉइंट्स आर शोन इन द फिगर 7.11, ये वाला फिगर दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। विद हेल्प ऑफ इट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स Q एंड R। देखो Q यहाँ पे है और R यहाँ पे। Q का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, ऐसे ड्रॉप करोगे लाइंस, x पे कहाँ पे कर रहा है, -2 पे, तो x उसका आ जाएगा -2, Q की बात कर रहा हूँ मैं, और y पे कहाँ पे आएगा, देखो y पे जाएगा 2 पे, ये y एक्सिस है, तो उसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2, और R इधर है, R को जब x के ऊपर ड्रॉप करोगे तो आएगा 4 पे, तो मैं बोल सकता हूँ R का x कोऑर्डिनेट 4 आएगा, और R को जब y पे लेके आओगे तो कहाँ पे आ रहा है, -1 पे, तो R का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1। ओके, डॉटेड बना देता हूँ, देख लो यहाँ पे, R मुझे मिल गया 4, -1, और Q मुझे मिल गया -2, -2। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स T एंड M। T देखो ये रहा, T किसके ऊपर है, T ये वाला पॉइंट है वो y एक्सिस के ऊपर है, y एक्सिस के ऊपर है, मतलब T जब मैं लिखूंगा तो उसका x तो 0 आएगा, और y क्या आएगा, y के कौन से पॉइंट पे है, वो -1 के ऊपर है, तो T का पॉइंट आ जाएगा 0, -1। और M कहाँ पे है, देखो M आपका है इधर x एक्सिस पे,
जब भी कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 सीधा लिख सकते हैं, और एक्स कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, एक्स पे वो कहाँ पे 3 पे, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3। तो चाहिए तो इधर भी लिख लो 3,0 और टी का आ जाएगा 0,-1। ओके। थर्ड है विच पॉइंट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड पे एस है, देखो एस, तो पॉइंट एस लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, चाहिए तो उसका कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं। देखो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, वो ये एक्स है ना, एक्स पे कट कर रहा है -3 पे, और वाई पे कहाँ पे कट कर रहा है -2 पे, तो वाई आ जाएगा -2। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट है, एस है, और उसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए, जरूरी नहीं है लिखना बट लिख दो। विच आर द पॉइंट्स हुज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल। अभी देखो हमने सब कुछ प्लॉट कर लिया, एक पी बाकी है, पी तो देख लो यहाँ पे एक्स उसका 1 है एंड वाई उसका 3 है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट तो नहीं है। और कोई पॉइंट दिख रहा है क्या, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिख रहा ना, बस ये जो 0 है ना ओ, इसको ओरिजिन बोलते हैं, इसका x भी 0 है और y भी 0 है, ठीक है, ये पॉइंट का 0 0 होता है, तो हम बोल सकते हैं पॉइंट O ऐसा पॉइंट है जिसके x और y कोऑर्डिनेट्स इक्वल है। और कोई पॉइंट तो दिख ही नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि सबके कोऑर्डिनेट्स दिख दिए, सबका x और y अलग अलग है। देखो s का भी मैंने -3 -2 निकाल लिया था, चाहिए तो वो भी यहाँ पे लिख दो, थर्ड क्वाड्रेंट वाला, ठीक है। तो पॉइंट O तो होता ही है हर एक सिस्टम में जिसका x और y इक्वल होता है, इसको ओरिजिन O बोलते हैं, O। डन, कर लो कॉपी नोटबुक में फटाफट से, आपको नोटबुक में फिगर वापस बनाना पड़ेगा खुद से। नेक्स्ट करते हैं, विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ स्टेट इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस टू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ये 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेंट वाला सिस्टम बना सकते हैं और एक एक करके लिख सकते हैं। ऐसा एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ है, बहुत ईजी है, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। बहुत ही ईजी है ये, आपको सिर्फ क्वाड्रेंट बताना है, आपको प्लॉट नहीं करना पॉइंट, प्लॉट करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। ओके, चाहिए तो सिस्टम बता देता हूं एक बार। प्रैक्टिस सेट 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था, उसमें देखो मैंने ऐसे क्वाड्रेंट वाला एक टेबल बना के दिया था जिसमें मैंने एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट लिख के फिर क्वाड्रेंट बताया था, ठीक है। तो ये टेबल भी बना लो और ये सिस्टम बना लो इसके लिए। डन, तो ऐसे हमारा थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, ये होमवर्क है, ट्राई करना है। फोर्थ है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन वन एंड द सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है, उसके ऊपर ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। पहला पॉइंट एक्स होता है, सेकंड पॉइंट वाई होता है। ऐसे भी हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो ये भी आपको आना चाहिए, ये भी होमवर्क है। अगर डाउट है तो कमेंट्स में मुझे बताना, तो मैं इसका सोल्यूशन दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थर्ड और फोर्थ का डाउट नहीं है तो आप खुद से कर लिए, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि आपने थर्ड और फोर्थ खुद से ट्राई किया और आपको आ गया। ओके, फिफ्थ देखते हैं। In the graph alongside, line LM is parallel to the y-axis. LM का है भाई, देखो LM ये रहा, ये y-axis को parallel है। What is the distance of line LM from y-axis? ये LM का distance y-axis से पूछा है। Distance क्या होता है? Distance होता है perpendicular distance, ठीक है। यहाँ से लेके ये वाला distance कितना आएगा, काउंट करो, 0 से लेके 1 1, फिर ये 2, फिर ये 3, तो आ जाएगा 3 यूनिट्स, तो आ जाएगा 3 यूनिट्स। सेंटीमीटर किलोमीटर दिया नहीं है ना। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स P Q एंड R। P देखो यहाँ पे ये रहा, उसका कोऑर्डिनेट लिखने जाओगे तो ऐसे आएगा। X पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो वो 3 पे, तो उसका X कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3, और Y पे कहाँ पे कर रहा है 2 पे, तो Y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2। नेक्स्ट उसने पूछा है Q, Q ये रहा, देखो X पे कहाँ पे कर रहा है, X पे फिर से 3 पे कर रहा है, और Y पे कर रहा है -1 पे, दिख रहा है यहाँ पे। फिर R पूछा है, R ये रहा, x एक्सिस के ऊपर है। अगर x एक्सिस के ऊपर है तो हमको पता है R का y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, R किधर है, देखो x पे 3 पे, तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3। तो तीनों कोऑर्डिनेट लिख दिया हम लोगों ने, मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, आपको इधर नीचे लिखना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P Q R R P 3,2 Q 3,0, जो भी ऐसे लिख देना है, ठीक है। Q नहीं, Q 3,-1 है, R 3,0। What is the difference between the x coordinates of points L and M? L और M के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस पूछा है। तो L का x कोऑर्डिनेट क्या है, L का x कोऑर्डिनेट तो 3 है, देखो यहाँ पे 3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और M का x कोऑर्डिनेट क्या है, M का x कोऑर्डिनेट भी 3 है। डिफरेंस क्या आएगा,
डिफरेंस आएगा 3 माइनस 3 0। तो डिफरेंस कितना आएगा इन दोनों का 0। इजी है ना? चाहिए तो इसका y कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो, लेकिन पूछा नहीं है। x कोऑर्डिनेट ऑफ L is 3, x कोऑर्डिनेट ऑफ M is 3, the difference between the x coordinates of points L and M is 0। चाहिए तो लिख देते हैं यार, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। L का y कोऑर्डिनेट 3 है, दिख रहा है यहाँ पे, और M का y कोऑर्डिनेट है -3। फिर हम लिखेंगे L 3,3 M 3, -3। ये देख के डरने का नहीं, पूछा है डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट्स, तो डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा? 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। ओके, ये थर्ड का सोल्यूशन दे दिया मैंने। डन? इजी है ना? इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये मुझे कमेंट्स में बताओ कि ये जो लाइन LM है इसका इक्वेशन क्या आएगा। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन LM? ये लाइन किसको पैरेलल है? y एक्सिस को। तो आपको पता है ना इसका इक्वेशन कैसे फॉर्म का होगा, और हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो, एक पैटर्न है इसमें, उससे आपको इसका इक्वेशन मिल जाएगा। कमेंट्स में जो आंसर बताएगा उसको मैं रिप्लाई करके दूंगा कि क्या आंसर है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, करना है तो कर सकते हो। चलो नेक्स्ट करते हैं। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर विच आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड हैविंग अ डिस्टेंस 5 यूनिट्स? ये रहा x एक्सिस और ये है y एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस मतलब लाइन ऐसा होगा, ऊपर या नीचे, हैविंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स। ये डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स कहां से? x एक्सिस से ही बोल रहा है। ठीक है, तो x एक्सिस के ऊपर 5 यूनिट ले लो और x एक्सिस के नीचे 5 यूनिट ले लो। 5 यूनिट देखो मैंने काउंट किया है, 1 2 3 4 5। माइनस मत देखो, डिस्टेंस तो नेगेटिव होता ही नहीं ना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर ऐसे बोलो मुंबई से पूना डिस्टेंस -10 है तो एक पड़ेगी आपको, डिस्टेंस नेगेटिव हो ही नहीं सकता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये माइनस तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पोजीशन के हिसाब से। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो अगर मैं दो लाइन बनाऊं तो लाइन कैसी आएगी? लाइन ऐसी आएगी, ये लाइन भी 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है और ये लाइन भी 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये 5 यूनिट्स और ये भी 5 यूनिट्स। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर विच आर पैरेलल टू x एक्सिस? एक 1 और ये 2, दो लाइन्स है एंड हैविंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स। तो आंसर लिख देने का हाउ मेनी? 2 लाइन्स। ओके, ड्रॉ करके बताना पड़ेगा इसमें, तो वीडियो पॉज करके ड्रॉ कर लो आपके नोटबुक में। सिमिलरली अगर y एक्सिस को पूछा होता पैरेलल तो उधर भी 2 आती ना, ऐसे देखो। ठीक है, इजी है ना? 5 यूनिट काउंट कर लिया, कितना इजी होता है इसमें। स्केल लेके डिस्टेंस मेजर करना नहीं पड़ता, क्योंकि आपने पहले ये जब बनाया था तब स्केल यूज कर लिया था। कर लिया कॉपी? नेक्स्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन दिया है, इफ a इज अ रियल नंबर। अब रियल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। a का वैल्यू नहीं दिया है, मतलब a कुछ भी हो सकता है। What is the distance between the y axis and the line x equal to a? अगर फिगर बना के इसको इमेजिन कर लिया तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, एक है ये रियल नंबर और दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है डिस्टेंस। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। और रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। जो भी नंबर लाइन पे आप प्लॉट कर सकते हो उसको रियल नंबर बोलते हैं। बताया था मैंने आपको रियल नंबर और डिस्टेंस का डेफिनेशन। ठीक है, अब मैं एक सिस्टम बना रहा हूं, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई एक्सिस का। देख लो एक बार ये लाइन कैसा होगा। आपको फिगर ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपके समझने के लिए मैं फिगर बना रहा हूं। अब ए एक रियल नंबर है, ठीक है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी हमको देखनी नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पे उसकी जगह चेंज हो जाएगी। अगर ए एक रियल नंबर है, आप समझ लो कि एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, पहले सोचते हैं कि पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव आपको अच्छा लगता है। तो अगर ऐसा है, ए के जगह पे x इक्वल टू कोई तो पॉजिटिव नंबर, दिमाग में इमेजिन कर लो कि x इक्वल टू 5 ले लो, a को 5 ले लो, पॉजिटिव रियल नंबर है 5। तो x इक्वल टू 5 जो लाइन है वो कहां पे आएगी?
x इक्वल टू जो भी इक्वेशन होता है वो लाइन हमेशा y एक्सिस को पैरेलल होती है, ये हमने सीखा हुआ है। तो x इक्वल टू 5 y एक्सिस को पैरेलल यहां से जाएगी ना, देखो x इक्वल टू 5, ठीक है। तो हम लोग ऐसी रैंडम बना रहा हूं, ठीक है, जरूरी नहीं है 5 हो, 5 10 15 20 1000 10,000 5.1 कुछ भी हो सकता है, ओके। और इमेजिन कर लो कि जब a नेगेटिव है, अभी तो मैंने कंसिडर किया था a पॉजिटिव है, अभी इमेजिन कर लो कि a नेगेटिव है, तो नेगेटिव में a इक्वल टू -5 ले लो, तो -5 देखो इधर है, तो मैं यहां पे से लाइन ड्रॉ करूंगा, क्योंकि x इक्वल टू -5 जो लाइन है वो y एक्सिस को पैरेलल होगी, x इक्वल टू है और -5 से पास होगी, तो ये वाली लाइन आ जाएगी। एकदम एक्यूरेट नहीं है बट देख लो, ठीक है। तो मैंने दोनों कंसिडर कर लिया, एक बार a को नेगेटिव लिया और एक बार a को पॉजिटिव लिया, नंबर सेम रखा है, ठीक है, बिकॉज a तो सेम है ना। तो डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस देख लो, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है, 1 2 3 4 5 यूनिट्स है, जो नंबर था उतना ही यूनिट्स डिस्टेंस है। व्हाट अबाउट डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस, देख लो यहां पे, काउंट करो, 1 2 3 4 5, मैंने बताया था डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहां से यहां तक आपको जाना तो 5 स्टेप्स लेने, तो डिस्टेंस हो गया 5 यूनिट्स। भले ये नेगेटिव है लेकिन जो ये नंबर था सेम डिस्टेंस आ रहा है। उसका मतलब क्या हुआ, जब भी x इक्वल टू a टाइप का लाइन आया तो जो भी a लिया है हमने, देखो यहाँ पे a हमने 5 लिया है तो डिस्टेंस 5 यूनिट्स आया, a हमने -5 लिया है तो भी डिस्टेंस 5 यूनिट्स आया। अगर आप इसको -50 लेंगे तो 50 यूनिट्स आएगा, अगर आप इसको 10 लेंगे दोनों जगह तो डिस्टेंस 10 यूनिट्स और यहाँ पे भी 10 यूनिट्स आएगा, तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही आने वाला है। तो जो भी a का वैल्यू है वही डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो आप ये नंबर इरेज कर दो, कंफ्यूजन चाहिए ही नहीं, और इसके जगह पे आप लिख दो a, अगर ये a होता तो a यूनिट्स आता डिस्टेंस, और यहां पे इसके जगह पे भी लिख दो a, अगर पॉजिटिव होता तो भी a यूनिट्स आता, दोनों जगह डिस्टेंस तो a ही आना चाहिए। अब तक समझ में आया क्या किया मैंने? आप अगर नहीं समझ आ रहा तो 5 और -5 इमेजिन करो, ठीक है। a एक वेरिएबल है जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैंने एक बार 5 लिया और दूसरी बार -5 लिया, ठीक है, बिकॉज रियल नंबर जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन 4 लाइन का है, लेकिन वो 4 लाइन रट्टा मत मारना, रट्टा मारोगे ना जिंदगी भर समझ में नहीं आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा प्रॉब्लम होगा। इमेजिन करो सिस्टम में कैसा दिखेगा, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, तो आपको पता है कि जो भी आपने नंबर लिया डिस्टेंस हमेशा उतना ही यूनिट्स होगा बट पॉजिटिव। अगर कोई भी नंबर को आपको जबरदस्ती पॉजिटिव बनाना हो तो आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, एब्सोल्यूट वैल्यू, याद है एब्सोल्यूट वैल्यू? एक बार वो टेक्स्ट बुक का पेज निकाल के बताता हूं आपको। अलजेब्रा की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 33 जिसमें प्रैक्टिस सेट 2.5 था, उसके ऊपर आपको ये एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट दिख जाएगा। क्या था एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट? नहीं याद है तो 2.5 का वीडियो निकाल के देख लो, 2.5 का वीडियो का यहाँ पे लिंक आ जाएगा आई के बाजू में, उस पर क्लिक करोगे तो उसमें मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर इज नेवर नेगेटिव। आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? डिस्टेंस होना चाहिए एक एब्सोल्यूट वैल्यू, ओके। मॉड्यूलस बोलते थे इसको, लेकिन टेंशन मतलब क्या बोलते थे, बट अगर उसको मॉड के अंदर डाल दोगे ये साइन के अंदर तो ये जादुई साइन, इसके अंदर कुछ भी डालो तो आंसर पॉजिटिव ही आता है। तो अगर मैं इसके अंदर 5 डालूं तो भी आंसर 5 आएगा, इसके अंदर -5 डालूं तो भी आंसर 5 ही आएगा, ये माइनस को खा जाता है, ठीक है। अगर इसके अंदर 0 डालो तो 0 के पास तो कोई साइन ही नहीं है तो वो 0 ही रहेगा, लेकिन अगर माइनस आया तो माइनस को वो खा जाएगा। तो मुझे अगर डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव बनाना है तो मैं ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा एब्सोल्यूट वैल्यू का, ओके। तो मुझे यहां पे -a लूं के a लूं, डिस्टेंस तो a ही चाहिए, तो ये माइनस को खाना है, तो मैं बोल सकता हूं कि डिस्टेंस जो आने वाला है वो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव करना है, तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस को पॉजिटिव करना है तो मैं मॉड्यूलस के अंदर डाल दूंगा, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा ये ही आएगा,
तो इसको लिखेंगे कैसे? ए यूनिट से लिखना है तो इसके दो केस लेने पड़ेंगे। पहला केस के ए एक पॉजिटिव नंबर है, दूसरा केस के ए एक नेगेटिव नंबर है। तो देखो इसका सोल्यूशन लिख के बता रहा हूं। तो ऐसे लिखेंगे इसका सोल्यूशन, ध्यान से समझो, दिखता डिफिकल्ट है बहुत इजी। x इक्वल टू ए इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये तो मैंने आपको बता दिया, जब भी x इक्वल टू होगा तो लाइन हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगा। कहां होगा नहीं पता, लेकिन होगा पैरेलल, ऐसे होगा, ठीक है। तो a एक रियल नंबर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर a पॉजिटिव नंबर दिया हो ना तो इतना बड़ा प्रॉब्लम ही नहीं होता। उसने मस्त में रियल नंबर लिखा है तो हमको सब कुछ करना पड़ेगा। तो दो केसेस पॉसिबल है, एक a ग्रेटर देन 0 हो या a लेस देन 0, ठीक है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर पॉजिटिव है तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस विल बी a यूनिट्स टू द राइट ऑफ y एक्सिस। यहां देख लो, ये अपना y एक्सिस है, इसके राइट में होगा ये वाला लाइन x इक्वल टू a, ओके। एंड डिस्टेंस कितना होगा देखो, a यूनिट्स राइट में होगा और डिस्टेंस होगा a यूनिट्स। तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस विल बी a यूनिट्स टू द राइट ऑफ y एक्सिस। अगर a लेस देन 0 है तो क्या होगा? अगर a लेस देन 0 मतलब x इक्वल टू माइनस a होगा। तो लेफ्ट है, देखो ये y एक्सिस के लेफ्ट है और ये y एक्सिस के राइट साइड पे, ठीक है। आपके हाथ लेफ्ट राइट देख लो। तो लेफ्ट में डिस्टेंस कितना है देखो, a यूनिट्स यहां से लेके। तो अगर x नेगेटिव आता है तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस विल बी a यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस। डिफरेंस कितना आ रहा है देखो, दोनों जगह डिस्टेंस तो a यूनिट्स ही आ रहा है, सिर्फ राइट लेफ्ट चेंज हो रहा है, डिस्टेंस तो सेम हो रहा है। तो डिस्टेंस पॉजिटिव ही आ रहा है, a ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी जबरदस्ती आपको पॉजिटिव बनाना हो तो आप क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन y एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू a इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a या मॉड्यूलस a यूनिट्स। क्योंकि ये मॉड्यूलस के अंदर अगर ये वाला a डाला तो भी इसका आंसर a ही आएगा। अगर ये मॉड्यूलस के अंदर ये वाला a डाला जो लेस देन 0 है, माइनस है, माइनस डाला तो भी ये बाहर आएगा, तब इसका आंसर a यूनिट्स ही आएगा। तो दोनों टाइम सेम आंसर आएगा, समझा? अच्छे से वापस से ये क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेना जो मैंने एक्सप्लेन किया, वीडियो रिवाइंड करके समझ में आ जाएगा। मैंने आपको फिगर में भी बता दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू में भी बता दिया, 2.5 का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ फिगर बनाना चाहिए, नहीं बनाना तो मत बनाओ, सिर्फ ये लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ये ओमिट करेंगे क्वेश्चन, मत करना ओमिट, एक बार देख लेना, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, लेकिन देख ज़रूर लेना। आ गया तो एग्जाम में इसके ऊपर स्टार क्वेश्चन दिया है, पहली बार ऐसा लगा मुझे कि स्टार क्वेश्चन जैसा है, कुछ अलग है इसमें। चलो वीडियो पॉज करो और कॉपी कर लो नोटबुक में। डन? तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में मैंने आपको प्रॉब्लम सेट 7 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कराया एंड सेकंड भी करा दिया। थर्ड और फोर्थ मैंने आपको होमवर्क दिया है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी बता दिया कहाँ पे क्वेश्चंस किए हुए हैं। फिर हमने फिफ्थ, सिक्स, सेवन भी सॉल्व कर दिया एंड इसी के साथ हमारा पूरा प्रॉब्लम सेट 7 वन शॉट में खत्म हो गया। प्रॉब्लम सेट 7 में 7 क्वेश्चंस थे, सातों के सातों क्वेश्चंस हमने देख लिया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से समझ में आ जाए। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। इतनी डिटेल में आपको सोल्यूशन मिलते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप वो इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।